गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले अनसीब प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सबसे पहले तो कि बैंक निफ्टी में डाउन साइड में 600 से 1000 पॉइंट की डाउन साइड में मूवमेंट आ सकती है, वो हम डिस्कस करेंगे। कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे और क्या ब्लैक मंडे हो सकता है, क्या ब्लैक मंडे हो सकता है, क्वेश्चन मार्क मैंने क्यों लगाया है कि सबको मालूम है कि डाउ 1000 पॉइंट डाउन है, यूएस मार्केट में काफ़ी डाउनफॉल आ गया है, ब्लड बात हो गया एक तरह से। तो हमारी जो है ना मार्केट भी क्या उसको फॉलो करेगी, कितना डाउनफॉल आएगा, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। मार्केट अगर यूएस मार्केट अगर डाउ फ्यूचर नेस्डैक अगर यूएस फ्यूचर मंडे को अगर ग्रीन भी खुल जाते हैं तो भी मार्केट हमारी डाउन तो एक बार आनी है, और कहाँ से बाउंस बैक होगी, किस टाइम होगी, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, यानी मंडे को। तो सबसे पहले हम निफ्टी के ऊपर ही आते हैं। ये मैंने कल आपको दिखाई दिया था, ज़्यादा इसमें ये एस्ट्रो टाइम था, क्रैश हुआ, देख सकते हैं परफेक्ट एकदम। ये एस्ट्रो टाइम था और एकदम बढ़िया मोमेंट आया, और ये एस्ट्रो टाइम था एकदम डॉट टू डॉट लेवल। और अगर एस्ट्रो टाइम मैच कर जाएं तो हमारा डबल धमाका होता है ये, यानी प्रॉफिट कंफर्म होता है। लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, पैसा तो नॉलेज से ही जो है ना बनाया जा सकता है, बगैर नॉलेज इस मार्केट में कोई पैसा नहीं बना सकता। तो आप खुद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी की मैंने बार बार ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करके दिखाई थी। बहुत से काफ़ी जो है ना, चाहे वो नौसिखी है, चाहे वो अंटार्कटिका के मेंढक हों, या चाहे कुछ ढोलक राम हो एस्ट्रोलॉजर, तो ये मैंने आपको साफ बोला था, इसके अबाउ अगर आप क्लोज हो जाती है तो बाइंग आएगी आएगी। और यहाँ टॉप हाई पे इस लेवल पे मैंने एडवांस में बोला था कि या तो रेड कैंडल बनेगी या डोजी बनेगी, और रेड कैंडल बनी अच्छी। और मैंने कहा ये एक रेड कैंडल बनी है तो अगली भी रेड कैंडल बनेगी, हो सकता है कि 3 ब्लैक क्रो बन जाए। तो जैसा हमने प्रेडिक्ट किया। और फिर दूसरा बहुत सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी को पूछने की जरूरत है। इस वापिस ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक करें तो सेल करते, क्लोज इसके नीचे हो गई थी तो हम बाय क्यों करें। इसी तरह अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी का भी जो है ना बिल्कुल ये टॉप था। यहां हमने बैंक निफ्टी को बिल्कुल हाई शेस्ट पे, आप यहां जो है ना ये ओपन हाई लो क्लोज है, तो इसका हाई क्या है अगर देखेंगे, ये 39,759, 39,759। और मैंने 3-4 दिन पहले ही मेरी जो सैटरडे संडे को जो मैं ट्रेनिंग लेता हूं, मेरे स्टूडेंट को मैंने एडवांस में ही बोल दिया था। उन्होंने जैसे मेरे पूछा सर कोई बैंक निफ्टी का बता दिए, आप बार बार बोलते हो झोली भर के, हमें एडवांस बता दो ना। तो मैंने उनको कहा कि चलो मैं बता देता हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने उनको बताया कि ये जो लेवल आपको बोला था, ये नहीं कि मैंने अकेले स्टूडेंट, आपको भी बोला था, लेकिन याद नहीं रहता ना। 39,756 और 39,848 के आसपास है। अगर पुट ले लेंगे तो झोली भर के पुट की ले जाए, कहां गई थी देख सकते हैं। अब ये तो हो गया। दूसरा, मैंने इससे पहले वीडियो में क्लियर बोला था कि भाई अगर ये जो इसका ट्रेंड है, ये जो यहां ये जो है ना इसने लो लगाया है, और जो ये रिवर्स दिया है ना, ये रिवर्स मुझे ज्यादा यहां लगता है इसके ऊपर क्रॉस होगी तो वी बना सकता है। और इसी को टच करके, ये आपको वीडियो में बोला है, इसी को टच करके अगर नीचे आया तो फिर वापस ये जो है ना यहां तक आ सकता है। कहां तक है वो मैं आपको बता दे, जितनी ये दूरी है उतनी दूरी यहां तक आ सकती है, वो हम लेवल के ऊपर बात करेंगे। और यही मैंने सेम टू सेम बैंक निफ्टी में भी बोला कि भाई ऐसा आप अगर करेंगे, ये एक जंक्शन है, ये मैं बता देता हूं आपको, और ये लेवल क्या होगा बताएंगे। मैंने बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही बोला था कि ये वापस जाएगा, ज्यादा यहां जा सकता है और फिर वापस जाए, या तो इसके आसपास तो जरूर आना चाहिए, नहीं तो इस लाइन को टच कर सकता है। अब ये लेवल क्या हो सकते हैं। और एक बात मैं और साफ साफ बोल देता हूं आपको, कभी कोई भ्रम में हो, ये ट्रेंड लाइन, ये कैंडल, ये बंडल, ये जो है ना केवल हमारे हेल्पिंग टूल है।
कभी सोचते हो कि इंड से ही मार्केट चलती है? हमारी यूनिक टेक्निक से एडवांस में हमें पता चलता है कि कहां से मार्केट में टॉप हाई से कोई सोच सकता है यहां सारे 40,000, 41,000, 50,000, 60, कोई तो 1 लाख बोल दे, आएगा ना? आएगा 6 महीने में, साल में, 5 साल में, 10 साल में, 50 साल में, सोच आए तो गा ना कभी कभी। जब वो जिंदा रहेगा तो बोलेगा कि भाई हाँ मैंने बोला था, देखो आ गया। तो ये बात नहीं है। मैंने यहां इस लेवल पर बोला था कि यहां से 100% सेलिंग आएगी, पुट ले लेना, और यह भी बोला था मनी डबल हो जाएगी। अगर विश्वास ना हो तो एक बार आप सुन सकते हैं, एक बार सुनिए आप, जो टॉप हाई पे बोला था। ऐसे नहीं हवा में बातें नहीं करते। 39,546 से 588 और फिर 39,755 से 818, ये लेवल या एक और कोई लेवल, ये यहां पुट अगर लेंगे तो ये जो है मनी डबल हो सकती है यहां। अब मैंने क्या बोला कि 39,755 हाई कितना गया है? 39,759 डॉट टू डॉट, वो भी बैंक निफ्टी में। और ये भी बोला कि 100% मनी डबल हो सकती, हुई या नहीं हुई? और ये वापिस भी आपको ये बोला कि वापिस यहां आएगी मार्केट। निफ्टी का तो जो है ना ट्रेंड लाइन को टच करके आ गई। अब चलो ये तो बातें हो गई, अब बात करते हैं कि लेवल की। भाई कल क्या हो सकता है, कल और परसों, यानी हो सकता है 2 दिन की जो है ना टाइम नहीं मिला तो मैं शायद मंडे को, लेकिन अगर कोई लेवल हमारा रह जाता है तो मैं डेफिनेट आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए अब क्या हो सकता है, बहुत सिंपल सी बात है कि मार्केट इसको टच करने के लिए आ सकती है यहां। और ये लेवल कौन सा है? 17,000, ये 340 या 17,140, 55 सॉरी, इसके आसपास। तभी तो ये जो है ना, वैसे तो यहां कवर हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर यहां तक भी आ जाए तो कोई जो है ना आश्चर्य नहीं होगा। उसके बाद की हम बाद में प्रेडिक्शन करेंगे। अब देखिए इसके अंदर मैंने आपको ये भी आपको क्लियर बोला था कि देखिए ये एक चैनल बन गया है, इसको कोई फ्लैग बोलता है, कोई जो है ना कोई कुछ बोलता है। और मैंने कहा था कि ये जो फ्लैग बन गया है ना, जो ये फ्लैग का ये पोल ये है, ये इस इतना तो जो है ना डाउन साइड में आना चाहिए। तो ये दूसरा एक फ्लैग अभी अभी और बना है, तो इस फ्लैग से ये जो फ्लैग का जो है ना ये पोल है, तो इतना यहाँ डाउन साइड में आ सकता है। तो ये कौन सा लेवल बनेगा? ये हमारा वापिस यहाँ लेवल आ सकता है, या फिर दूसरा थोड़ा सा इसके पास में, ये ज़्यादा नहीं है, ये आ सकता है। और ये तीसरा हमारा जो है ना जो लेवल है वो ये इसका, ये 3 लेवल तो आने चाहिए। चलो मैं अब ज़्यादा टाइम हो गया, मैं बात कर लेता हूँ निफ्टी के लेवल की। अबाउ में 17,005 लेवल वही है, ज़्यादा चेंज नहीं अबाउ के, तो 17,587 के अबाउ, 17,626 से 633, जब तक 633 के और दूसरा 733 या 726 के अबाउ सस्टेन या क्लोज नहीं होते, हम तेजी में नहीं आएंगे। ये मैंने पहले भी 2 वीडियो में बोला है, और वहीं से मार्केट ने क्रैश दिया। तो नेक्स्ट 17,679 से 691, और लास्ट ऑफ वही है। मार्केट में कुछ भी संभव है, इसलिए अबाउ के बिलो के बोलने बहुत जरूरी है। अब बिलो की बोल देता हूं। और देखिए मैं एक बात और बोलूंगा, ये भी बोलूंगा कि मार्केट में कहीं गुड सपोर्ट होगी तो वहां से बाउंस बैक भी होगा टेम्परेरी। तो बिलो की 17,525 या 517, हालांकि गैप डाउन खुलेगी, लेवल बोलने बहुत जरूरी है कि नीचे सस्टेन करता है। तो मेन तो लेवल जो मैं बोलूंगा वो ये है, जहां से अगर मार्केट मान लो गैप डाउन ओपन हो गई, अभी जो लेवल बोलूंगा इसको टच कर लिया, तो 17,526 का स्टॉप लो डाल के आप फिर पुट ले सकते हो। मान लो आ जाती है, संभव कुछ भी है। अगर 17,486 या 477 के नीचे अगर सस्टेन या क्लोज होगी, तो एक हल्की जो है ना लेवल है, बहुत ज्यादा गैप डाउन नहीं खुली, नहीं तो वो जो है ना लेवल है 17,417 से 404, नहीं तो डायरेक्ट हो सकता है खुली वहां जाए, कहां? 17,343 से 330, हो सकता है ओपन ही यहां हो जाए। और अगर यहां ओपन होती है और वापिस रिवर्स मारती है, तो एक बात का ध्यान रखना, 17,418 या फिर 447 के आसपास आ जाए, तो 17,497 का स्टॉप लो डाल के पुट ले सकते हैं। संभावनाएं सब कुछ हो सकती हैं।
और फिर 17,288 से 270, और जो लास्ट ऑफ मुझे दिखाई दे रही है जहां मार्केट आ सकती है वो है 17,225 से 215। अगर यहां लेवल तक है, यानी कम गैप खुलता है, यानी 100-150 पॉइंट गैप डाउन खुलती है और ये लेवल आता है, तो यहां से एक बार कुछ न कुछ एक बार बाउंस बैक 50-100 पॉइंट का जरूर मारेगी, तो टेम्परेरी बाउंस के लिए कॉल ले सकते हैं। और फिर 17,160 से 150 ये एक अच्छी सपोर्ट है। और फिर लास्ट ऑफ तो जो है फिर मतलब ये पूरे लेवल हैं 2 दिन के 17,063 और 17,028। और मान लो दोनों दिन कंटिन्यू मार्केट में और भी भूचाल आता है, मतलब यूरोप मार्केट या यूएस मार्केट फिर डाउनफॉल होते हैं, तो कहां तक आ सकता है? लास्ट होप जो होगी अभी वो 16,980 से 16,950, इसमें 20-25 नोट कर ले, 20 या 30 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं। 100% अगर कॉल लेंगे तो हो सकता है इसमें एक छोटी कॉल में मनी डबल हो जाए, जरूर बाउंस बैक होगा। मंदी आगे तभी करेंगे जब 16,950 के नीचे क्लोज हो जाएगी या 80 के नीचे क्लोज हो जाएगी। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता, सब कुछ संभावनाएं बता दी हैं कि अगर कम गैप डाउन खुलती है तो 17,480 से 497 के बीच में अगर आए तो टच करे तो आप पुट ले ले 17,526 का स्टॉप लो डाल के। और अगर कम गैप डाउन खुलती है तो 17,225 से 215 अगर आती है तो वहां एक टेम्परेरी बाउंस के लिए कॉल ले सकते हैं। यहां से एक कॉल ले लेंगे, दूसरा 17,163 से 150 के बीच में और ले लेंगे, तो आपको डेफिनेट एक बार तो कुछ न कुछ प्रॉफिट होगा। ट्रेंड डाउन है जब तक मार्केट अभी रिसेंटली जब तक 17,633 625 के अबाउ क्लोज नहीं होती है। क्लियर है ये? अब मैं बात कर लेता हूं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का मैंने आपको बोला है कि कहां तक आ सकती है, और ये जो लेवल है ये 37,550 से 37,400, 37,555 से 37,410 ये लेवल जो है ना आ सकते हैं अगर मतलब कंटिन्यू डाउन रहती हो। लेकिन उससे पहले सपोर्ट कहां लेगी, उससे पहले जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो बता देता हूं, बाकी लेवल की अलग बात करेंगे। ये संभावनाएं ऐसे नहीं कि आए ना आए, वो जो है हमारा जो लेवल है मैं आपको जो है क्लियर बता देता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, वो ये लेवल है। और ये क्या है, ये जो हमारा लेवल है ये 38,250, 50-60 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं। मैं फिर बोलता हूं 50-60 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं, 240 या फिर 37,950। अगर कम गैप डाउन खुलती है तो 37,950 से और 37,788 के बीच में आप यहां कॉल लेंगे तो एक बार कुछ न कुछ आपको उछाल मिलेगा। लास्ट ऑप होगी 37,580, 37,580 से 500 लास्ट ऑप है। ये मैंने आपको जो बताया है 500 जो है ना 80 से 450, यहां जरूर बाउंस बैक होगा एक बार तो, क्योंकि जंक्शन बन रहा है। मैंने कई बार दिखाया जहां जंक्शन बनता है, और ये एक्चुअल लेवल नहीं है, एक्चुअल लेवल हमारी यूनिक टेक्निक से आते हैं, वो जो है ना आप वो तो सीख के ही जो है ना आप नॉलेज ले सकते हैं। ये केवल जो है ना एक रफली आइडिया है, अप्रोक्सीमेटली ये लेवल आ सकते हैं। अब मैं लेवल की बात करूं अगर, तो इसके अंदर भी आपको मैंने ये ड्रा करके दिखाया था कि भाई ये एक हमारा जो है एक तो इसका छोटा पोल तो ये है, और अगर बड़ा पोल बन गया तो वो 37,500 भी आ सकता है, ये देखिए। लेकिन अभी हम देखेंगे, जब तक इसको क्रॉस नहीं करता है तब तक हम बात नहीं करेंगे। क्रॉसिंग का जो है ये लेवल कौन सा है, तो ये है 39,250, 200 या 200। अब मैं अबाउ में 39,086 या 39,158 के अबाउ सस्टेन करती है, तो नेक्स्ट है 39,317 से 347 और 39,477 से 925। जब तक इसके अबाउ ये बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं होती है ना, हम तेजी में नहीं आएंगे, ये नोट कर लीजिए। बिलो की बोल देता हूं 38,840, 38,840 या 38,770। अगर इसके नीचे सस्टेन हो गई, आपको मौका मिल गया, अगर ज्यादा गैप डाउन खुल गई तो हम कुछ नहीं कह सकते, तो फिर डायरेक्ट आपको
515 से 470 आ सकती है। ये जो है ना, अगर आप गैप डाउन में इसको ब्रेक करगी तो फिर इसके नीचे सस्टेन होनी चाहिए या क्लोज होनी चाहिए, फिर डायरेक्ट हमारा 38,280 से 240 ये लेवल आने की अभी हमें संभावना लगती है। बीच में एक हल्का लेवल है, वो कौन सा? 38,140 से 80, 38,140 से 38,180, और फिर लास्ट टॉप होगी 37,950 से 37,787। ये जो डिफरेंस जरूर है, लेकिन ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 37,950 से 37,787। और इसको भी ब्रेक कर दिया तो बाउंस बैक, या तो यहां से हो सकती है बाउंस बैक, यहां भी टेम्परेरी बाउंस बैक, टेम्परेरी बोल रहा हूं मैं, टेम्परेरी बाउंस बैक कॉल लेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो सकता है। और अभी तो लास्ट होप है, बाकी जो है और कौन से लेवल आएंगे बाद में बोले, वो 37,580 से 500, 37,580 से 500। लेकिन लेवल सारे हमें बोलने चाहिए। कल मार्केट कुछ भी नहीं पता क्या सिनेरियो चेंज हो जाए, हो सकता है कि फ्लैट खुल जाए, कुछ भी हो सकता है, इसलिए लेवल के ऊपर काम करें। पर एक बात मैं क्लियर बोल देता हूं कि मार्केट सेल ऑन राइज होगी, एस्ट्रोलॉजी भी, अगर फ्लैट भी खुल गई तो हमारे रेजिस्टेंस पे सेलिंग जरूर आएगी। और दोपहर के बाद हमारा एक एस्ट्रो टाइम था 1:44 PM, तो या तो 1:44 या जो है ना 2:10 PM, इसके आसपास कोई अच्छी सपोर्ट आती है। कंटिन्यू मार्केट डाउन रहती है, कोई अच्छी सपोर्ट आती है, जैसे मैं निफ्टी की बोल दूं, मान लो 17,225 से 215 या 17,170 से 150, अगर ये आती है इस टाइम पे, तो आपको 100% डेफिनेट कुछ ना कुछ बाउंस बैक मिलेगा, चाहे वो टेम्परेरी मिलो, कॉल ले सकते हैं। अब इतना जो है ना, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर यूज करना, मार्केट में हो सकता है, और कंटिन्यू मार्केट में बाउंस बैक नहीं होता है ना, तो ब्लड बात भी हो सकता है, फिर ब्लैक मंडे भी हो सकता है। तो हम ज्यादा उम्मीद क्या करें? हम उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट ज्यादा क्या होगी भाई, 300 या 350 पॉइंट नीचे जा सकती है, तो वहां आते आते और सोल्ड भी हो जाएगी, एक बार थोड़ी सी हल्की होने के लिए थोड़ा सा जंप मारेगी। तो ये थोड़ा याद रखना, एस्ट्रो टाइम मैंने कल बताए दिए थे। और जो सेमिनार अटेंड करना चाहते हैं उनके लिए मैं जो है ना, ये कल आपको बोला था, आज फिर बोल देता हूं, कोई नए जो मेंबर हैं, ये फ्री सेमिनार है, मुंबई में 8 अक्टूबर को है, 8 अक्टूबर को है, अहमदाबाद में 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को है। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये सामने है 9582521615। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि आप कहां अटेंड करना चाहते हैं, उस शहर का, उस सिटी का नाम लिखें, अपना नाम लिखें, और पेमेंट आप कैसे करना चाहते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस, ओनली रजिस्ट्रेशन फीस होगी कितना? लेडीज के लिए, फीमेल के लिए 2,200 2,200, और जेंट्स के लिए, मेल के लिए 2,900 2,900। ये केवल रजिस्ट्रेशन फीस है, सेमिनार फ्री है। पूछते हैं कि सेमिनार फ्री है तो ये फीस क्यों है? तो मैं फिर बोल देता हूं, मैं हर बार बोलता हूं कि इसके अंदर आपका ब्रेकफास्ट होगा, 2 टाइम की चाय होगी, लंच होगा, प्रोजेक्टर होगा, कॉन्फ्रेंस रूम होगा, तो होटल का, तो ये जो है। अच्छा, मैं फिर बोल देता हूं, आप कभी सोचते रह जाएं कि करेंगे बहुत टाइम है। देखिए, मैं अभी हमारी फाइनल बात हो चुकी है, सीट तो लिमिटेड होंगी ना, अगर हम दूसरा होटल करने जाएंगे बाद में, अगर कैंडिडेट बढ़ गए तो बहुत महंगा हो जाएगा। तो आप अगर वास्तव में इंटरेस्टेड हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कराने में क्या जाता है, कितनी फीस है? हम एक कहावत है ना कि सिगरेट पी के फूक दिया और पान खा के थूक दिया, आप ये समझो। लेकिन इसमें में नॉलेज भी मिलेगी, और नॉलेज हटके मिलेगी, आप आएंगे ना पता चलेगा, एक हटके नॉलेज मिलेगी। और दूसरा, इसमें और बेनिफिट क्या है कि 2 हफ्ते के लिए मैं ऐड भी करूंगा, जिसमें आप डेली प्रॉफिट कर सकते हैं। लिमिटेड कॉल होंगी, एक स्पेशल ग्रुप बनाया जाएगा। तो आम के आम गुठली के दाम, इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा? इससे सस्ता और अच्छा मौका, जहां जो है ना आपको डबल बेनिफिट मिलता हो काम। अच्छा, एक और मैं अनाउंस करना चाहता हूं कि जो जिसके लिए हम पहले भी बोला था मैंने, उसकी अभी मैंने मिनिमम जो रिक्वायरमेंट 15 लाख बोली है, 15 लाख, जिसके पास मिनिमम 15 लाख, ऊपर चाहे 1 करोड़ हो, 15 लाख है, उसकी जो मीटिंग है वो मुंबई में ही 9 अक्टूबर को होगी, संडे को। तो कोई अगर इस तरह का कोई जो है ना हमारी मीटिंग अटेंड करना चाहता है तो मुझे कॉन्टेक्ट करें, नाम लिखें, सिटी लिखें। अहमदाबाद में अभी मैं अनाउंस नहीं करें इस बारे में, लेकिन अगर रिक्वेस्ट ज्यादा आई तो हम 16 को मीटिंग रख सकते हैं। तो ये 9 अक्टूबर को, जिसकी मेरी जो स्कीम है, मैं प्लानिंग उसमें एक्सप्लेन करूंगा, और हम उसमें ट्रेडिंग कैसे करवाएंगे,
खुद करेंगे या जो है ना कोई और ऑफिस जो है ना वाले जो है ना कोई ऐसे हायर करेंगे, तो ये सारी डिस्कस होगा। तो अगर कोई आना चाहता है मीटिंग में तो वो 9 अक्टूबर को आ सकता है और मुझे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे। उसमें हमारी जो स्कीम है वो ये है कि हम 15 लाख के 6 महीने में 50 लाख बनाने का हमने टारगेट किया है। तो ये कोई इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं। अब देखिए, जो आपको बोला था, ये नहीं कि मैंने आपको आज बोला है, जो आपको बोला था मैंने ऑलरेडी, ये देखिए एक्सपायरी वाले दिन मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए 25 अगस्त को हमने निफ्टी फ्यूचर सितंबर की 17,829 में सेल कराई और बोल दिया कि 1 सितंबर की 17,900 पुट लेके छोड़ दूं। और बैंक निफ्टी भी सितंबर सीरीज की 39,647 में सेल कराई और केवल 57 पॉइंट का स्टॉप लॉस था हमारी, और 681 आई गई थी, 704 का बनता था, और 39,700 की पुट बाय कराई। और मैंने जो हमारे बड़े क्लाइंट हैं जिनका जो हमारा टारगेट होता है, जैसे कि अभी स्कीम चल रही है, क्योंकि ऊपर नीचे जैसे फ्राइडे को ऊपर हुई तो काफी पैनिक होके निकल गए, लेकिन उनकी हमारी अभी भी होल्ड है। जिनका जो बड़े क्लाइंट हैं, जो बड़े जो है मोटी मोटी ट्रेड करते हैं बड़ी क्वांटिटी में, आज भी होल्ड है उनका, क्योंकि 50% तो हमने बुक करा दिया, अब बाकी हमारा होल्ड है, रिस्क जीरो हो गया हमारा। और ये देखिए 1 सितंबर की 17,800 की पुट हमने 165 में बाय कराई और फ्राइडे को 185 का ही लो लगा है, मनी डबल हुई है फ्राइडे को। तो ये 50 लाख हम इस तरह से जो है ना, एक ये पॉइंट भी है। दूसरा 100% एनी क्वांटिटी वहां भी हम ऑप्शन में काम करेंगे, जब तक वो डबल नहीं हो जाएगी हम उसको बुक नहीं करेंगे। इस तरह की स्कीम है जो 15 लाख से 50 लाख 6 महीने में। और देखिए फिर मैंने 26 तारीख को होल्ड भी कराई, मतलब जो निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर सेट कराई थी उनको बोला कि अगले दिन के लिए यानी एसटीबीटी और पुट होल्ड करें बीटीएसटी। ये देखिए पुट होल्ड बीटीएसटी। तो ऐसे नहीं है कि कोई हवा में बात करते हैं, बस वीडियो थोड़ी लंबी बन जाती है। मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, और डिस्क्लेमर देने से पहले देखिए आपको तो है ना लर्निंग तो करनी पड़ेगी, बगैर लर्निंग अर्निंग नहीं हो सकती। और काफी ट्रेडर की क्या जो है ना होता है कि सुबह सुबह प्रॉफिट कर लेते हैं और शाम होते होते उसका डबल ट्रिपल लॉस कर लेते हैं। यही तो डिसिप्लिन है। कुछ नॉलेज होते हुए भी काफी क्या होते हैं, अब उनको कार ड्राइविंग तो आती है, मान लो ट्रेडिंग तो आती है, लेकिन कार उसके ड्राइविंग सीट पे बैठते उनके ब्रेक फेल हो जाते हैं, वो पता नहीं गाड़ी किधर जाती है। तो ये ब्रेक फेल होने से बचें। थैंक यू। आपका दिन मंडे का शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो। मैं अपना डिस्क्लेमर देता हूं, ये मेरी अपनी सब रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। मेरे अपने व्यूज हैं, मेरे व्यूज को सामने रखकर ट्रेड करते हैं तो सेल्फ स्टडी रिसर्च करके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, लॉस होगा तो आपका होगा। थैंक यू। आपका दिन मंडे का शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो। कॉन्टैक्ट करें जिनको सेमिनार अटेंड करना है। रजिस्ट्रेशन फीस जल्दी जल्दी करें, नहीं तो बाद में हो सकता है मुझे रिक्वेस्ट के साथ मना करना पड़े।